और अगर प्लेग हो गया, इतनी बुरी मौत होती है प्लेग से, इतनी बुरी मौत की आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग गल गल के गिरता है। टिटनस एक ऐसी बीमारी है जो अगर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। क्या दवाई है? ये नहीं है। अगर हो गया तो ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पे जिसको टिटनस हो जाता है उसका शरीर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उसे पेशेंट को बांध के रखा जाता है। अब पूरा हाथ जकड़ लेता है, इतना तेज दांत किटकिटाएगा ना, इसलिए क्या लोहा आ जाए तो बीच में काट देगा। इतना तकलीफ गुजरता है ना कि कई मरीज के जिनके घर में होता है उसको लगता है कि भगवान इसको जल्दी उठा ले। उसका तकलीफ उसको देखा नहीं जाता है। प्लेग बीमारी बैक्टीरिया से, प्लेग बीमारी। अब अगेन इन बीमारियों को लेके कौन जा रहा है? जिसमें सबसे जरूरी है प्लेग। प्लेग के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें गर्म माहौल चाहिए, और ये चूहे के पेट पर मिल जाता है। जो चूहा होता है ना, का पेट तो गर्म रहता है, रुई वगैरह सब रहते हैं, फर्स्ट क्लास चूहे के पेट में आराम करता है। और चूहा जाएगा किचन में, कुछ खा पी के जुठा रहेगा, वहां से आ जाएगा। और अगर प्लेग हो गया, इतनी बुरी मौत होती है प्लेग से, इतनी बुरी मौत की आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग गल गल के गिरता है। भारत में जितने भी लोग बददुआ देते हैं वो प्लेग को ही देख के देते हैं। तो सड़ जी तो रे, प्लेग में आदमी दहिया सड़ जाता है कि पूरा सड़ जाएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो मांस नीचे गिर जाएगा, एकदम भयानक लेवल पे प्लेग। और इन प्लेग के मरीजों की सेवा करते थे महात्मा गांधी, ये जानते हुए कि एक से दूसरे में फैल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्लेग बीमारी जो है ये खराब बीमारी है। मांस झड़ने लगता है यहाँ का। अब जैसे यहाँ दाढ़ी है ना, यहाँ होगा प्लेग तो यहाँ से ही वाला गिर जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, वहाँ पे खोखला हो जाएगा। आदमी मरता है तो देखता है अरे बाप रे, ये तो पूरा बचलो नहीं है। तो कम से कम मर रहा है तो पूरा तो बच के मरता है ना। प्लेग में बहुत दिक्कत होता है। सिफिलिस ये जनन क्षमता, जननांगों में होने वाली बीमारी है। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है, एक से दूसरे में फैलने वाला ये क्या है? रोग है। सिफिलिस हो गया, ये जनन अंगों में फैलने वाला बीमारी है। टी से हो गया टिटनस। टिटनस को धनुष टंकार बीमारी कहते हैं। टिटनस का इंजेक्शन आप लोग लिए होंगे। टेडवैक का इंजेक्शन लेते हैं टिटनस से बचने के लिए। टेडवैक का इंजेक्शन लेते हैं टिटनस नाम के बीमारी के लिए। टिटनस एक ऐसी बीमारी है जो अगर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। उसका केवल हमारे पास वैक्सीन है, क्या दवाई है? ये नहीं है। अगर हो गया तो ठीक नहीं होंगे। टिटनस अगर हो गया ठीक नहीं हो सकता, इसलिए टिटनस को रोकना है। अगर कोई चीज कट जाए उसे 24 घंटे के अंदर आपको टेडवैक का इंजेक्शन ले लेना, और इस इंजेक्शन की वैल्यू 6 महीने तक रहती है। हालांकि अगर आप साल में 2 बार रेगुलर यूज करने लगे, जनवरी का महीना और जुलाई का महीना आप फिक्स कर दें कि हम इसमें 2-4 दिन देंगे अपने हेल्थ जांच करने के लिए। क्या जांच करने के लिए? हेल्थ। तो शायद बहुत हद तक चीजें कंट्रोल में हो जाए, बहुत हद तक चीजें क्या हो जाए? कंट्रोल में हो जाए। लेकिन हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि स्वास्थ्य एकदम बिगड़ के हम लोग को न बता दे कि बबुआ अब ढह जी, तू अब इलाज करा लो। तो अब जाएगा वो टाइफाइड के लिए। आंख में तनी सा दिक्कत है, जब एकदम आंख बंद हो जाएगा, सूझेगा नहीं कि अरे बाप रे कौन है, तो अब जाएगा वो आंख वाले डॉक्टर के पास। तो भारत का मरीज एकदम ढीठ है इस मामले में। अब यहाँ पे जिसको टिटनस हो जाता है उसका शरीर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उसे पेशेंट को बांध के रखा जाता है। अब पूरा हाथ जकड़ लेता है, इतना तेज दांत किटकिटाएगा ना, इसलिए क्या लोहा आ जाए तो बीच में काट देगा। इसलिए इसे जॉ लॉक कहते हैं कि यानी जबड़ा लॉक हो जाता है इसमें। और दर्द से कराहता है बिस्तर पे तो ऐसा टेढ़ा हो जाता है, एकदम भयानक। नस नस खींचता है उसका, हड्डी नस एकदम टेढ़ा होकर ऐसे टंग जाएगा। पेड़ पे है ना, पेट पे ऐसे हो जाएगा, धनुष बन जाएगा। तो अब इस बीमारी को धनुष टंकार कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? धनुष टंकार। वो धनुष बन जाता है और ये बनले रहेगा, इससे इतना दर्द करेगा बेचारे। किस बीमारी में कौन मरे? अच्छा, आपके यहाँ के कोई पड़ोसी तो कहीं कट पीट गया होगा, लोहा लकड़ से इलाज नहीं कर, कील गड़ गई थी, उसी कील के ऊपर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लोहा से इसे दिक्कत नहीं है, पर जहाँ लावारिस चीज होती है वहां पे वो बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर उससे कट गया और नहीं ध्यान दिए तब हो गया कौन सी बीमारी? टिटनस। कौन सी बीमारी हो जाएगी? टिटनस नाम की बीमारी हो जाएगी। अब उसका इलाज ही नहीं है, वैक्सीन है। टिटनस का क्या है? वैक्सीन है। कुत्ता काटने वाले रेबीज का भी क्या है? वैक्सीन है। लेकिन कुत्ता काट लिया, वैक्सीन नहीं लिए, बीमार पड़ गए, तो अब सोचिएगा दवा ले ले तो दवा से ठीक नहीं होगा, दवा से ठीक नहीं होगा।
उसका मेडिसिन नहीं है। तो इसलिए आप लोग को भी कभी लोहा लकड़ से कट उठ जाए, आप क्या करिए, इंजेक्शन ले लीजिए। किस चीज का? टिटनस से बचने के लिए टेटबैक का इंजेक्शन बहुत सस्ता आता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। 2-4 दिन तक हाथ उठाने में दिक्कत होगा, और हाथ नहीं उठाइएगा तो फिर कंधा पे उठ के जाइएगा। जब टिटनस हो जाएगा ना कैसे जे कंधा पे, किसके पड़ोसी की डेथ हो गई थी, बहुत दर्द में मरा होगा, जबान कट गया बेचारे का। अरे बाप रे बाप, बेचारा दर्द से कराहा होगा, जबान बाहर गया होगा, बंद कर लिया होगा, जबान कट गया यहाँ पे। चम्मच डाल के जबान खोला जाता है, इतना जोर से एकदम बंद हो जाता है, कई दिन में मरता है बेचारा। इतना तकलीफ गुजरता है ना कि कई मरीज के जिनके घर में होता है उसको लगता है कि भगवान इसको जल्दी उठा ले, उसका तकलीफ उसको देखा नहीं जाता है। दर्द से ऐसे हुआ है, वो ऐसे डिजाइन थोड़े बनी ले है, ऐसे दर्द से हुआ है। 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन ले लेना होता है। अभी इसमें 2-4 गो लड़की ऐसे देख रही है, अरे बाप रे, अरे कल कटल है वो हमार, अबे नहीं लिए इंजेक्शन। होगा कि नहीं इसमें, सच सच बता। इसका है कि 24 घंटा के अंदर कटा है, अभी हाल फिलहाल में 1 आध दिन देखो, एक उधर कटा है। लड़की सब कहते हम हाथ नहीं उठाएंगे, देर से देर कौन सी होगा, मरिए ना जाएंगे। अगर 24 घंटा लेट हो जाए तो 48 घंटे के अंदर लगवा लेना चाहिए, फिर 48 घंटे के बाद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 24 घंटा के अंदर करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा कंपनी बैकअप देती है कि भारत का आदमी जो होता है स्वास्थ्य को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य वगैरह। तो टिटनस बीमारी से बचा के रखिएगा। अगर 24 घंटा नहीं है, बच गया 48 घंटा है, तो भी भागे भागे जाके लीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो ये टिटनस का बैक्टीरिया होता है बहुत ही कमजोर अवस्था में रहता है। उसके बाद जब मजबूत अवस्था में रहेगा ना, लोहा तोड़ देगा वो आदमी, जो बेड जिसपे बैठाएंगे ना उसको तोड़ देता है ऐसे यहाँ। अरे बेचारा, अरे यह पटना का एक बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें ना क्या होता है, कई बार अगर बात समझो, कई बार अगर हॉस्पिटल की गलती है तब तो आप नाम लो हॉस्पिटल का, कई बार हॉस्पिटल की गलती नहीं रहती है, मरीज इस स्थिति में रहता है कि जिसका कोई हद नहीं। 4 मंजिला 5 मंजिला अस्पताल है कंकड़बाग में, मरीज क्या किया, उस सामने रेलिंग से नीचे कूद गया, डेथ हो गया बेचारे। इसमें हॉस्पिटल क्या करेगा भाई, एक आदमी के पीछे 24 घंटा 5 गो आदमी नहीं ना रखेगा, डेथ कर गया अस्पताल वगैरह में। ये बड़ा उटपटांग होता है। सोचिए किस बीमारी के लेवल पे गया हो, कितना भयानक स्थिति हो गई होगी यहाँ, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इससे मजाक नहीं कीजिएगा बाबू। 2 बीमारी से, रेबीज और टिटनस, इतना तड़पा के मारेगा रेबीज। अभी देखिएगा, 2 रेबीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एक एथलीट था, कुश्ती का शायद पहलवान की, बैडमिंटन का पहलवान, फुटबॉल का, जो भी हो, हॉकी फुटबॉल जो भी का, उस नाला में एक छोटा कुत्ता का बच्चा गिर गया, तो उसको निकाल के ऊपर रख दिया। कुत्ता का बच्चा इनको बकोट लिया, हल्का सा ऐसे क्या किया, बकोट लिया। लेकिन जब नाला में सड़ रहा था तो उसके शरीर पे रेबीज आ चुका था, पता नहीं चल रहा था। अभी गए, मदद कर दिया, हल्का बकोट दिया, इनको लगा कि छोड़ो ना, ब्लड थोड़ा सा तो आ रहा है, थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, ये हकीकत। लेकिन उस ब्लड के थ्रू शरीर के अंदर रेबीज जा चुके थे सब, और रेबीज अगले 6 महीना बाद जब असर दिखाने लगे सर, बेचारा ऐसे कांप कांप के मरा था, कुत्ता की तरह करने लगता है, बोलने लगेगा, लार और टपकाएगा, यहाँ पे बहुत बुरा मरता है। तो कौन सा बीमारी हो गया बाबू, हम पे पढ़ा दिए आपको, टिटनस।